दोनों को बाज पक्षी का बच्चा मिलता है। वह भी बहुत छोटा था। बाज पक्षी का बच्चा गुन्नू कहता है, तुम दोनों भी तो मेरे ही उम्र के हो, चलो क्यों ना हम लोग दोस्ती कर लेते हैं। यह सुनकर काले कौवे का बेटा जग्गू कहता है, ठीक है, हम दोस्ती करेंगे। तभी लाडो चिड़िया की बेटी कुकू बोली, नहीं नहीं जग्गू, माँ ने मुझे बहुत समझाया है कि बाज पक्षी के बच्चों से दोस्ती नहीं करना है, वरना यह हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। चलो हम घर चलते हैं, नहीं तो यह हमें मार डालेगा। जग्गू बोला, तुम डरपोक हो, तुम घर जाओ, मैं तो इस पक्षी से दोस्ती करूंगा। यह सुनकर कुकू चिड़िया एक बार और कहती है, नहीं जग्गू, तुम चलो यहाँ से, वरना तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। जग्गू कौवा उसकी बात नहीं मानता है और कुकू चिड़िया से कहता है कि तुम चली जाओ, मैं जा रहा हूँ अपने नए दोस्त के साथ घूमने। गुन्नू बाज पक्षी का जो बच्चा था वह जग्गू कौवे से कहता है, हम लोग मांस नहीं खाते हैं। मेरी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी है, इसलिए हमारी मौसी हम लोग के लिए फल लाती है, इसलिए हम लोग केवल फल ही खाते हैं। चलो तुम मेरे घोंसले में, तुम हे मीठे मीठे फल खिलाऊंगा। जग्गू कौवा उस पर भरोसा करके उसके घोंसले पर चला जाता है और गुन्नू उसे एक सेब देता है और कहता है, लो भाई, तुम इसे खा लो, यह बहुत मीठे सेब है, मेरी माँ ने मुझे लाकर दिए थे। जग्गू सेब खाकर गुन्नू को धन्यवाद देता है और कहता है, तुम कितने अच्छे दोस्त हो। सब कहते हैं कि बाज पक्षी के बच्चों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी तुम इतने अच्छे हो कि तुमने मुझे अपना फल खाने को दिया। गुन्नू कहता है, नहीं दोस्त, मेरी माँ ने कभी भी मांस नहीं खाया है और वह हमें हमेशा सिखाती है कि सभी के साथ मिल बांट कर रहना चाहिए। धीरे धीरे शाम हो जाती है और जग्गू कौवा कहता है, अब मुझे जाना चाहिए। जब वह अपने घर की ओर निकल पड़ता है और अपने घर पहुंचता है, लाडो चिड़िया की बेटी कुकू भी अपने घर जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है कि माँ, जग्गू ने बाज पक्षी के बच्चे से दोस्ती कर ली है। मैंने उसे मना किया था कि वह उससे दोस्ती ना करे, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और उसके साथ चला गया। लेकिन आपने मुझे समझाया था कि बाज पंछियों से दोस्ती नहीं करनी है, इस कारण से मैं घर वापस लौट आई। लाडो बोली, शाबाश मेरी बेटी, तुमने बहुत अच्छा किया। मैं अभी कालू कौवा के घर जाती हूँ और उसके बेटे के बारे में उसे बताती हूँ। जैसे ही लाडो कालू कौवा के घर जाती है और कुछ कहना ही चाहती है, तभी कालू कौवा का बेटा अपनी माँ और पापा को सब कुछ बता देता है। कालू अपने बेटे की इस बात को सुनकर बहुत गौरवान्वित महसूस करता है और लाडो से कहता है, तुम मुझे कुछ मत बताओ, मेरे बेटे ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम यहाँ से जा सकती हो क्योंकि तुम्हें जलन हो रही है कि हमारा बेटा एक बाज के बच्चे का दोस्त है। अगले दिन सुबह जग्गू और कुकू अनाज की तलाश में फिर जाते हैं। गुन्नू कहता है, आ गए मेरे दोस्त, आओ बैठो, यह देखो मेरी मौसी ने हमें मीठे मीठे फल ला कर दिए हैं। तुम अपने मम्मी पापा के लिए भी यहाँ से फल लेकर जाओ। तभी गुन्नू की माँ बाज पक्षी वहाँ आ जाती है और कहती है, हाँ हाँ बेटा, तुम यह फल
जरूर लेकर जाओ, मेरी बहन ने इस फल को बहुत दूर से भिजवाया है। बाज पक्षी कहता है, तुम कल अपने मम्मी पापा को भी यहाँ लेकर आना, हम उनसे मिलना चाहते हैं कि तुम किस बहादुर पक्षी के बच्चे हो। यह सुनकर जग्गू कौवा बहुत खुश हो जाता है और जग्गू कौवा फल लेकर अपने घर आ जाता है। जग्गू के जाने के बाद बाज पक्षी कहता है, बेटा तुमने बहुत अच्छा शिकार फंसाया है। कल हम इसकी मम्मा पापा और इसका शिकार करेंगे और तुम्हारी मौसी को भी मैं यहाँ बुला लेती हूँ। हमें मांस खाए बहुत दिन हो गया। इनके मांस बहुत मीठे मीठे होते हैं और सभी सो जाते हैं। अगले सुबह जग्गू अपने मम्मी पापा को लेकर बाज पक्षी के घर के लिए निकल पड़ता है। तभी रास्ते में उसे कबूतरी रानी नजर आती है और वह कहती है, तुम तीनों कहाँ जा रहे हो? इस पर कालू कौवा बोला, तुमने हमें टोक दिया। हम अपने बेटे के साथ उसके दोस्त बाज पक्षी से मिलने जा रहे हैं। यह सुनकर कबूतरी रानी कहती है, तुम लोग पागल हो चुके हो। वह तुम लोगों का जब मांस खा जाएगी तब तुम्हारी अकल खुलेगी, मत जाओ। यह सुनकर कालू बोला, तुम हमसे जल रही हो, हम तो जाकर ही रहेंगे। और वह सब बाज पक्षी के घर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर बाज पक्षी उसकी मौसी और गुन्नू पास बैठा हुआ है। सभी आपस में बात कर ही रहे थे। तभी अचानक से तीनों ने मिलकर जग्गू कौवे के परिवार पर हमला कर दिया। लाडो चिड़िया और कालू कौवे ने भागकर शादी की थी। इस कारण से कालू कौवे की सास लाडो चिड़िया से प्यार नहीं करती थी। लाडो चिड़िया की सास चाहती थी कि कालू की शादी उसकी बहन की बेटी से हो, लेकिन कालू ने अपनी पसंद से शादी कर ली, जिससे कि उसकी सास उसकी शादी तोड़ना चाहती थी। एक दिन लाडो चिड़िया की सास बोली, लाडो सुन रही हो, मेरे लिए जल्दी से कुछ अच्छा खाना बना दो। यह सुनकर लाडो कहती है, ठीक है माँ, जैसा आप कहें। और लाडो अपनी सास के लिए खाना बनाने लग जाती है। तभी थोड़ी देर बाद कालू कौवा घर आता है और लाडो को कहता है, लाडो जल्दी से यहाँ आओ और मेरा बैग रख दो। लाडो भागते हुए कालू कौवा के पास जाती है। तभी चुपके से कालू कौवा की माँ किचन में जाती है और खाने में नमक तेज कर देती है। लाडो किचन में आती है और सभी के लिए खाना निकालती है। सभी को टेबल पर खाना रखा जाता है और कालू जैसे एक निवाला खाता है। वह बोला, हे भगवान, इसमें कितनी नमक है। ऐसा खाना खाने से अच्छा है कि मैं खाना ही ना खाऊं। क्या तुम्हें खाना नहीं बनाने आता? यह सुनकर लाडो रोने लगती है और कहती है, मैंने तो सब कुछ अच्छा ही बनाया था, लेकिन पता नहीं कैसे नमक तेज हो गया। लाडो की सास कालू से कहती है, और कर ले प्रेम विवाह। मत मान तू मेरी बात, जा भाग कर शादी कर ले। मैं कह रही थी कि मेरी बहन की बेटी से तू शादी कर ले, लेकिन तूने मेरी एक ना सुनी और अब भुगत। यह सुनकर कालू भी कहता है, हाँ माँ, तुम ठीक ही कह रही हो। इससे अच्छा मैं मौसी की बेटी से ही शादी कर लिया होता। लाडो पास खड़ी रो रही थी और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। अगले दिन लाडो कालू के कपड़े इस्त्री कर रही थी
तभी कालू आवाज लगाता है और कहता है, लाडो मेरी घड़ी कहाँ है। लाडो भागती हुई कालू कौवा के पास जाती है और कहती है, यह रही आपकी घड़ी। तभी कमरे में बैठी लाडो की सास कपड़े पर इस्त्री गिराकर जला देती है। जब लाडो यह सब कुछ देखती है तो वह जान जाती है यह सब उसकी सास ने किया है और वह अपने सास से कहती है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है कि खाने में भी नमक आपने ही तेज किया था और इस पैंट को भी आपने जलाया है। लेकिन कालू इस बात पर विश्वास नहीं करता। एक दिन कालू कौवा की माँ की तबीयत खराब हो जाती है और वह बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाती है। लाडो उसकी बहुत सेवा करती है जिससे कि उसकी सास को अपनी गलती का एहसास होता है और वह कालू को बुलाती है। कहती है कि कालू सारी गलती मेरी है। मैंने उस दिन खाने में नमक तेज किया था और तुम्हारी पैंट जलाई थी क्योंकि मैं चाहती थी कि लाडो यहाँ से चली जाए और मैं तेरी शादी अपनी बहन की बेटी से करा सकूं। यह सुनकर कालू बोला, आपने ठीक नहीं किया। इतने पर कालू कौवा की माँ लाडो से माफी मांगने लगती है और अब सब हंसी खुशी साथ में बिना किसी भेदभाव के रहने लगते हैं। कालू कौवा के पास 2 बेर के पेड़, 2 सेब के पेड़ और एक बड़ा सा खेत था। उसने अपने पूरे जीवन में परिश्रम करके इतनी कमाई की थी। कालू कौवा और उसकी पत्नी रानी कौवी साथ में बैठे हुए थे। तभी कालू कौवा कहता है, अब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं और अब हमें उनकी शादी कर देनी चाहिए। कालू कौवा का एक बेटा जग्गू था। वह दिन भर केवल घूमता था और अपने पिता के काम में कभी मदद नहीं करता था। कालू रोज सवेरे उठकर अपने खेत में परिश्रम करने के लिए जाता और बहुत अधिक परिश्रम करने के बाद अनाज को उपजाता था। धीरे धीरे समय बीत जाता है और एक दिन कालू कौवा की पत्नी रानी कौवी कहती है, क्यों ना हम अपने बेटे जग्गू की शादी कर देते हैं जिससे कि वह सुधर जाए और हमारे ऊपर से जिम्मेदारियां भी खत्म हो जाए। कालू कहता है, तुम ठीक कहती हो। अब हमें अपने बेटे की शादी कर देनी चाहिए और अपने इस काम से मुक्त हो जाना चाहिए और अब हम भी अच्छी जिंदगी जिएंगे। हमने अपने जीवन में बहुत परिश्रम किया है। धीरे धीरे समय बीतने के बाद कालू कौवा की शादी एक कौवी से करा दी जाती है। दोनों बहुत ही खुश थे। एक दिन जग्गू कौवे की पत्नी कमरे में बैठी जग्गू से कहती है, आप अपना हिस्सा क्यों नहीं ले लेते हैं? हम कब तक एक ही कमरे में रहेंगे? आप अपने माता पिता से बोल दीजिए कि वह कहीं और चले जाए और हम यहाँ पर फैलकर रहेंगे। यह सुनकर जग्गू कौवा भी अपनी पत्नी की बातों में आ जाता है और अगले सुबह अपने माता पिता से कहता है, आप लोग यहाँ से कुछ दिनों के लिए कहीं चले क्यों नहीं जाते हैं? मैं और मेरी पत्नी कुछ दिन अकेले रहना चाहते हैं। तुम दोनों अकेले रहो। कालू कौवा अपनी पत्नी रानी कौवी को लेकर अपने पुराने टूटे हुए घर में चला जाता है। रानी कौवी कहती है, आपने इतनी परिश्रम करके पूरे जीवन इतना सब कुछ बनाया और अंत में हमें कुछ नहीं मिला। ऊपर से हमारे बेटे ने हमें ही हमारे घर से निकाल दिया। सुनकर कालू बोला, जाने
दो भाग्यवान हमारे किस्मत में यही था, लेकिन यह तो देखो हम तुम साथ हैं। कालू कौवा अपने खेत पर काम करने के लिए गया था। वह अपने खेत की जुताई कर रहा था। तभी उसे लाडो चिड़िया वहां आकर कहती है, सुनते हो कालू भैया, रानी कौवी बहुत बीमार है और वह बिल्कुल भी चल नहीं पा रही है। सुनकर तुरंत कालू अपने घर आता है और रानी को भी बिस्तर पर पड़ा देखता है। बहुत परेशान हो जाता है। रानी की मृत्यु हो जाती है। कालू कौवा अकेला पड़ जाता है और वह अब सोचता है कि अब मैं अकेले यहाँ रहकर क्या करूँगा। अब मैं अपने बेटे बहू के साथ रहूँगा। कालू बाहर से अपने बेटे बहू का दरवाजा खटखटाता है और कहता है, मुझे कुछ खाने के लिए दो, मैं बहुत भूखा हूँ। इतने पर जग्गू कौवा की पत्नी कहती है, खाना तो बहुत थोड़ा सा है, तुम जाकर अपने पिता से बोल दो कि कल आकर खाना खा लेंगे, आज खाना खत्म हो गया है। जग्गू बाहर जाता है और अपने पिता से कहता है, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना था, लेकिन आपको थोड़ी देर पहले आना चाहिए था, खाना खत्म हो गया है। यह सुनकर उदास कालू वहां से चला जाता है और मन ही मन कहता है, रानी कौवी तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई। तभी एक दिन जग्गू कौवे की मौसी मीनू चिड़िया उसके घर आती है और कहती है, क्या हुआ जग्गू, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? इस पर जग्गू बोला, होंगे कहीं खेत में काम कर रहे होंगे। तभी मीनू मौसी बोलती है, तुम्हारे पिता ने बहुत परिश्रम करके तुम्हें पाला है। वह बिना खाए पिए रहता था, लेकिन तुम्हारा पेट पालता था। यह सुनकर जग्गू कौवे को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपने पिता को अब अपने साथ हंसी खुशी रखता है। कालू कौवा और उसकी पत्नी हमेशा आपस में लड़ते थे। कालू कौवा इतना आलसी था कि वह कभी भी कोई काम करना नहीं चाहता था। कालू कौवा की पत्नी ने बोला, कालू देखो, अगर तुम कोई काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें छोड़कर मायके चली जाऊंगी, इसलिए कुछ काम करना सीख जाओ। यह सुनकर हमेशा कालू डर जाता था कि कहीं उसकी पत्नी उसे छोड़कर मायके ना चली जाए, इसलिए वह कहता है, ठीक है, अगले दिन मैं जरूर काम पर जाऊंगा। और कालू कौवा काम पर निकल पड़ता है। रास्ते में एक समोसे की दुकान देखता है, जिसे कुकू चिड़िया चला रही थी। दुकान देखकर कालू कौवा कहता है, कुकू जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपके काम में हाथ बटा दूंगा और आप मुझे कुछ पैसे दे दिया करना। यह सुनकर कुकू चिड़िया कहती है, हाँ तुम ठीक ही कह रहे हो, मुझे भी एक काम करने वाले की जरूरत है। मुझे आलू काटने वाले की जरूरत है, क्या तुम आलू काट लेते हो? यह सुनकर कालू कौवा बोला, हाँ, मैं तो हर रोज अपने घर खाना बनाता हूँ। आलू काटना मेरे लिए बहुत आसान काम है। कृपया आप मुझे काम पर रख लीजिए, वरना मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली जाएगी। कालू कबूतर बैठकर आलू काट रहा था। वह देखता है कि कुकू चिड़िया के दुकान पर बहुत भीड़ लगती है और सभी उसके समोसे खूब खाते हैं। सभी पक्षी दिन से लेकर शाम तक उसके यहाँ समोसे खाने के लिए इकट्ठा रहते थे और जिससे कबूतरी रानी कम लागत में ही अधिक पैसे कमा लेती थी। कालू मन ही मन सोचने लगता है, क्यों ना मैं भी एक समोसे की दुकान खोल लूं।
किसी दूसरे की नौकरी करने से अच्छा है कि मैं भी अपना ही काम शुरू करूं और मैं भी समोसे बनाकर बेचूंगा, जिससे कि मेरे समोसे की बिक्री होगी और मैं भी बड़ी गाड़ी में घूम लूंगा। तभी कुकू चिड़िया कहती है, क्या हुआ कालू, तुम क्या सोच रहे हो? जल्दी आलू छिलो, मुझे अभी और समोसे तलने हैं। यह सुनकर कालू तिलमिला जाता है और कहता है, ज्यादा अपने को अमीर मत बनो, मुझे भी समोसे बनाने आते हैं। मैं अपनी दुकान खुद खोल लूंगा, बड़ा आए मुझे काम देने वाले। यह सुनकर कुकू चिड़िया कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें मुझे काम ही नहीं देना चाहिए था। मैंने तुम पर दया करके बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर कालू कौवा अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, मुझसे किसी दूसरे की नौकरी नहीं होती, मैं अपना खुद का दुकान खोलना चाहता हूँ। इस पर कालू कौवा की पत्नी बोली, 1 रुपए भी तुम्हारे पास नहीं है, तुम क्या दुकान खोलोगे? यह सुनकर कालू कहता है, मेरे पास एक तरकीब है। आज सुबह सुबह मैं काम की तलाश में निकला था तो मैंने कुकू चिड़िया को समोसे बेचते हुए देखा। उसने कम लागत में ही बहुत सारे पैसे कमा लिए और हम भी अब यही करेंगे ताकि सारे पक्षी हमारे यहाँ समोसे खाने आए। यह सुनकर कालू कौवा की पत्नी को भी बड़ा अच्छा लगता है और वह कहती है, ठीक है, मैंने कुछ पैसे इकट्ठा करके रखे हैं, चलो हम कल दुकान खोलेंगे समोसे की। और दोनों खुशी खुशी अगले दिन समोसे की दुकान कुकू चिड़िया के बगल में खोल देते हैं। कालू कहता है, सुनो, चलो हम समोसे में कुछ नशीली दवाइयाँ मिला देते हैं, जिससे कि सभी हमारे समोसे खाएंगे और हमारे समोसे भी खूब बिकेंगे। दोनों समोसा में नशीली दवाइयाँ मिला देते हैं। कालू कौवा की पत्नी कहती है, आओ आओ सभी लोग आओ, स्वादिष्ट चटपटे समोसे खाओ, कुकू चिड़िया से अच्छे समोसे खाओ, अगर अच्छे ना लगे तो पैसे वापस ले जाओ। यह सुनकर मिट्ठू तोता वहाँ पर रुक जाता है और कहता है, मैं तुम्हारे दुकान का पहला ग्राहक हूँ, तुम मुझे अपने समोसे खिलाओ। कालू की पत्नी कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, बैठो मिट्ठू भैया, मैं अभी समोसे लगाती हूँ। और वह मिट्ठू को तुरंत समोसे देती है। मिट्ठू समोसे खाकर कहता है, वाह यह तो बहुत स्वादिष्ट समोसे हैं, ऐसे समोसे तो कुकू चिड़िया के भी नहीं होते हैं। और वह वहाँ से गाना गाता हुआ निकल जाता है तो उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। यह सब लाडो चिड़िया देख लेती है। धीरे धीरे कालू कौवा की दुकान पर बहुत भीड़ लगने लगती है। लोग उसकी समोसे को खाकर रात भर बहुत गहरी नींद में सोते थे। सभी कहते हैं, हमें तो कालू कौवा के समोसे खाकर बहुत अच्छी नींद आती है। और सभी उसकी दुकान खुलने से पहले ही समोसे खाने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। और अब कुकू चिड़िया का दुकान बिल्कुल भी नहीं चलता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। लाडो चिड़िया की बहन मीनू समोसे खाने के लिए जाती है और कालू कौवा के समोसे खाकर घर आती है और लड़खड़ आती आवाज में लाडो से कहती है, क्या हुआ लाडो, तुम इतनी बड़ी क्यों दिख रही हो? बड़ी तो मैं हूँ। यह कहकर तुरंत गिर जाती है। सुनकर लाडो कहती है, मीनू बहन, तुमने कोई नशा तो नहीं किया है?
तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? इस पर मीनू कहती है, हाँ मैंने नशा तो किया है। चिड़िया समझ जाती है कि दाल में कुछ काला है और वह अगले दिन कुकू चिड़िया के घर जाती है और उसे सारी बात बताती है कि मैंने मिट्ठू तोते को गाना गाते हुए देखा और आज मेरी बहन लड़खड़ाकर अचानक से गिर गई। मुझे लगता है कि जरूर कालू कौवा समोसे में कुछ मिलाता है। कुकू चिड़िया कहती है कि तुम ठीक कहती हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अगले दिन लाडो चुपके से कालू कौवा को पीछे से देखती है कि वह समोसे में कुछ नशीली दवाइयाँ मिला रहा है और वह पीछे से बोलती है, मैंने सब देख लिया, अब तुम लोगों को यह जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा। इस पर कालू कौवा की पत्नी बोलती है, तुमने क्या देख लिया? हमने कुछ नहीं किया है। इस पर लाडो बोली, अब तो तुम्हें सभी पक्षी मिलकर ही बताएंगे कि तुमने क्या किया है। सभी पक्षियों ने मिलकर कालू कौवा और उसकी पत्नी की पिटाई की। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।